गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग इनकम फ्रॉम प्रोफेशन के विषय में जानेंगे और इससे पहले हम लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस के विषय में पढ़ चुके थे। खैर दोनों एक ही चैप्टर है और दोनों को अलग अलग तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। दोनों को एक साथ भी ला कर रख सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। करने का दोनों एक तरीके से सॉल्व हो सकता है, बट दोनों अलग अलग चीज़ है, तो हम लोग अलग अलग तरीके से ही इसको सॉल्व करेंगे। तो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन को देखेंगे। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इस तरह से कोई भी व्यापारी हो, कोई भी व्यापारी एनीवे, जब इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालता है तो अपना किस से निकालता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देखे होंगे, पीएल अकाउंट से अपना इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालता है। बट इनकम फ्रॉम प्रोफेशन जो निकलता है वो किस से निकलता है? आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से निकलता है। याद रखेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट खोलेंगे। जानते हैं इसको रिसिप्ट बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेमेंट बोलते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से हम लोग क्या करते हैं? या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट बोलिए या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलिए। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से याद रहे, इनकम फ्रॉम बिजनेस जो निकलता है वो किससे निकलता है? आपका पीएल अकाउंट से निकलता है। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकाले थे? इनकम फ्रॉम बिजनेस निकाले थे। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन जो निकालेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से निकालेंगे या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। याद रहे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का ही दूसरा नाम क्या होता है? पीएल अकाउंट होता है। याद रखेंगे हमेशा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलिए या फिर पीएल अकाउंट बोलिए या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से भी निकाल। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का दूसरा नाम होता है कैश बुक। कैश बुक भी उसका नाम होता है। याद रखेंगे हमेशा, याद रहेगा कि हम लोग मेनली हम लोग फोकस करते हैं किसके तरफ? इनकम और एक्सपेंडिचर की तरफ। मेनली फोकस हम लोग का रहेगा इनकम। इस साइड होता है इनकम, इस साइड होता है एक्सपेंडिचर और इस साइड क्या होता है आपका? इनकम। हम लोग का मेनली फोकस क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब चलिए हम लोग चाहते हैं समझते हैं इसको, इसके कंडीशन को कैसे बनाएंगे। जैसे कि आपको समझ में आ रहा है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन निकाल रहे हैं। तो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन यानी कि किसी भी आदमी के पेशे से इनकम, उसका प्रोफेशन से इनकम, उसका प्रोफेशनल इनकम क्या क्या होगा, उस प्रोफेशनल इनकम को ला के हम लोग रखेंगे पहले। अब इनकम रिसीव फ्रॉम प्रोफेशनल यानी प्रोफेशनल इनकम क्या क्या हो सकता है? जैसे कि आपको सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर लॉयर है, या टीचर है, या फिर डॉक्टर है, ये सब का इनकम हो सकता है। अब चलो इन सब का इनकम क्या होगा, कुछ का हम उदाहरण देके समझा रहे हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ हम लोग लिखे, क्या लिखे हैं? सीए और लॉयर। सीए क्या कर सकता है? ऑडिट कर सकता है या फिर वर्क भी कर सकता है, दोनों तरह से इनकम कमा सकता है। सीए क्या है? ड्राफ्टिंग फी भी उसको मिलता है। याद रखेंगे, उसको ड्राफ्टिंग फी भी मिलता है एक तरह का इनकम के रूप में। याद रखें, किसी भी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट को अगर प्रोफेशनल पैसा मिल रहा है तो क्या हो रहा है उसको? नहीं, ड्राफ्टिंग फीस और लॉयर को मिलता है। और एक होता है कंसल्टेशन फ़ी। ये सीए को कंसल्टेशन फ़ी मिलता है, लॉयर को ही मिलता है कंसल्टेशन फीस। आप जो देखिए, कुछ कुछ लॉयर ऐसे होते हैं जिससे बोलेगा भाई मिलने के लिए इतना रुपया देना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट करने के लिए, इससे बात करने के लिए इतना रुपया देना पड़ेगा, फ़ी रहता है उसका। वो क्या, कौन सा फ़ी है उसका? प्रोफेशन पे किसी से मिलने के लिए थोड़ी ना लोग पैसा देते हैं। लॉयर है, कोई खास आदमी है, उसका कुछ विशेष, उसकी विशेषता है, तब ना उसके पीछे हम लोग पैसा खर्च करते हैं। सबको तो दे नहीं सकते हम लोग। एग्जामिनर फीस देखिए, क्या हमेशा कुछ कुछ सीए जो होता है कॉपी चेक करता है, उसके लिए एग्जामिनर फीस मिलता है उसको, सीए लोग को। वो कॉपी चेक करने के लिए उसको फ़ी मिलता है, वो उसका प्रोफेशनल इनकम हो गया। ये सारा का सारा जो होता है इसका प्रोफेशनल है। हमारे कोई डॉक्टर का अकाउंट बना रहे हैं आप लोग, ये तो हुआ हमारे सीए का या फिर लॉयर का बनाए, तो ये सब उसका इनकम हुआ। इनकम को हम लोग सबको एक जगह ला के इनकम को रखेंगे। अब मान लें किसी डॉक्टर का बना रहे हैं तो डॉक्टर का क्या क्या? कंसल्टेशन फ़ी इसका इनकम हो जाएगा। विजिटिंग फ़ी, वो घूमता है कहीं, मतलब घूमने, मतलब कि घूमना मतलब विजिट करना, कहीं गया किसी काम से, तो उसके लिए उसको फ़ी मिलता है। सर्जिकल फ़ी, जब समझ में आ ही रहा है, ये डॉक्टर का फ़ी होता है। गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट, कभी कभी होता है क्या, डॉक्टर लोग को जो पेशेंट सब गिफ्ट देता है ट्रीटमेंट के बदले में, या फिर किसी विशेष काम के बदले में डॉक्टर लोग, पेशेंट लोग क्या मिलता है उसको? गिफ्ट के रूप में प्रोवाइड करती है बहुत सारा पेशेंट लोग। तो सबको दे, हमको आपको तो नहीं दे सकता है, डॉक्टर को देता है, इसलिए वो उसका क्या हो गया? इनकम हो गया। अब देखिए, सेल्स ऑफ मेडिसिन
सेल्स ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन जो बेचना भी एक तरह का क्या होता है, उसका प्रोफेशन होता है। जब सेल, याद रखिएगा, उसका इनकम हो गया। एक होता है रिटेनर फी। रिटेनर फी क्या होता है, इसके विषय में हम लोग समझेंगे। जैसे कि होता है कभी कभी डॉक्टर लोग जो है ना, बहुत सारा पेशेंट को देखने के लिए कई मतलब कि बहुत सारे बिल्डिंग वगैरह में घूमे, मतलब विजिट किया। विजिट करने के बाद जो वो मतलब कि उसको जो अलग से पैसा मिलता है, उसको रिटेनर फी कहते हैं हम लोग। ये सारा का सारा उसका क्या हो गया, इनकम हो गया। इस सभी इनकम को हमको लाके क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर देंगे, एक जगह जोड़ देंगे। डॉक्टर का इनकम इस तरह से होता है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अलाउड, याद रखिएगा एक्सपेंसेस अलाउड जो ये रिलेटेड विद क्या होना चाहिए आपका, रिलेटेड विद प्रोफेशन। ये प्रोफेशन से रिलेटेड एक्सपेंस होना चाहिए, याद रखेंगे हमेशा। ये एक्सपेंसेस जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, रिलेटेड विद प्रोफेशन। प्रोफेशन का खर्च है तो ही खर्च देंगे, चार्जेबल होगा, लेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कि मान लिया जाए रेंट, रेंट प्रोफेशन का होना चाहिए। मान लिया जाए डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर है तो रेंट पे लिया हुआ क्लिनिक को, एनीवे कुछ भी उसका खर्च दे रहा है। इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, रिलेटेड होना चाहिए किससे, प्रोफेशन से। कंपाउंडर का सैलरी होना चाहिए। अदर एक्सपेंस कोई भी हो, एक्स्ट्रा एक्सपेंस कोई भी हो, रिलेटेड विद प्रोफेशन होना चाहिए। परचेज ऑफ, जिस तरह सेल्स ऑफ मेडिसिन इनकम होता है तो परचेज ऑफ मेडिसिन क्या हो जाता है, उसका एक्सपेंडिचर होना चाहिए। डिप्रिसिएशन, याद रखना हमेशा, डिप्रिसिएशन के विषय में एक प्रावधान है। ऐसे तो नॉर्मली हम लोग अकाउंट वगैरह पढ़ते तो उसमें रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हुआ रहता है। इसमें डिप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया हुआ रहे तो आपको हम पहले ही बता चुके, एक डिप्रिसिएशन चैप्टर है, उस चैप्टर में रेट ऑफ डिप्रिसिएशन का एक शेड्यूल बना हुआ है, सभी का देख लेंगे आप, किस पे कितना रुपये चार्ज होता है डिप्रिसिएशन। वो डिप्रिसिएशन याद रखना, डिप्रिसिएशन भी रिलेटेड विद प्रोफेशन होना चाहिए, किसी पे भी डिप्रिसिएशन नहीं देंगे हम लोग। अगर वो रिलेटेड बिजनेस प्रोफेशन से है तो ही चार्जेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मोस्टली जैसे कि मान लिया कोई सीए है, कोई डॉक्टर है, उनके पास कार होता है तो कार पे, वो कार कौन हो गया, रिलेटेड विद प्रोफेशन हो गया। तो इन सभी पे बुक होता है, उस पर डिप्रिसिएशन लगता है। ऐसे हम ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दिए हैं, ओनली रिलेटेड विद प्रोफेशन। ये सारा खर्च होगा मतलब कि रिलेटेड विद प्रोफेशन से रिलेटेड होगा तो ही क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे। लेस करके जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। जैसे कि हम लोग लास्ट से आपको सॉल्व कर चुके हैं, 14 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम लोग एक 13 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा सा समझाए थे आप लोग को। इससे कि इसमें दिया हुआ है श्री NC शर्मा जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 में NC शर्मा क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो ऑटोमेटिक उसका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको एक चीज़ और क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को ये देखना है क्वेश्चन में कि कोई भी पर्सन जो है, जो टैक्सेबल पर्सन है, वो प्रोफेशनल पर्सन है या नहीं है, वो प्रोफेशनल पर्सन है या फिर बिजनेसमैन है, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस निकल जाएगा उसका। अगर प्रोफेशनल पर्सन है तो उसका इनकम फ्रॉम प्रोफेशन निकल जाएगा। तो याद रखना, उसको भी हम लोग इनकम फ्रॉम प्रोफेशन को भी इनकम फ्रॉम बिजनेस की तरह डील कर सकते हैं। अगर हम लोग नेट सरप्लस लेके चलेंगे तो, नेट इनकम लेके फॉलो करेंगे तो फिर नेट इनकम लेके फॉलो करेंगे तो फिर वही कंडीशन आ जाएगा, सारा पर्सनल एक्सपेंस को डिसअलाउड में रखेंगे और तब जाकर हम लेस करेंगे अदर इनकम को। अगर हम लोग इनकम फ्रॉम सिर्फ प्रोफेशन, लेकिन नियम तो यही कहती है अगर प्रोफेशन बनाना है तो प्रोफेशन इनकम को पहले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, श्री NC शर्मा जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, साफ लग रहा है प्रोफेशनल पर्सन है, तो उसका ऑडिट फी उसका इनकम हो जाएगा। तो ऑडिट फी को हम लोग पहले क्या लिखेंगे, हम लोग हेडलाइन जो लिखना लिख दीजिएगा आप लोग, ऑडिट फी लिख देंगे हम लोग, सुने। तो ऑडिट फी क्या यहाँ पे हम लोग लिख दिए, ऑडिट फी उसका जो भी ऑडिट फी दिया हुआ 370,500 370,500 आप लिख देंगे, जो भी है दिया हुआ लिख देंगे। अब देखिए इसमें से एक्सपेंसेस अलाउड में लेस करेंगे। एक्सपेंसेस अलाउड में जो आएगा आपका अलाउड एक्सपेंस में, वो आप आ जाएगा आपका एक्सपेंसेस अलाउड के अंतर्गत आएगा आपका ऑफिस एक्सपेंस, एकदम आएगा ऑफिस का खर्च एकदम 100% आएगा। फिर हम बोल रहे हैं आपको कि एक्सपेंसेस जो होता है अलाउडेड विथ क्या होना चाहिए आपका, रिलेटेड विथ हो जाता है प्रोफेशन से रिलेटेड। ऑफिस एक्सपेंस प्रोफेशनल से रिलेटेड है, उसका 10,000 पूरा आ जाएगा। इम्प्लॉय सैलरी भी आएगा, अगर मान लिया आपका एम्प्लॉय को रखे सैलरी देना पड़ेगा ना, तो अपने फीस से ही देंगे आप। अब देखिए इनकम साइड में और है, गिफ्ट फ्रॉम फादर इन लॉ, ये आपका पैसा से इनकम नहीं हुआ। डिविडेंड जनरेट करते हो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। और प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम, ये आपको क्या है, कैपिटल गेन का इनकम है। तो ये तो दोनों आएगा नहीं, सिर्फ आपका ऑडिट फी ही आ रहा है। एक्सपेंस में ऑफिस एक्सपेंस, एम्प्लॉय सैलरी आता है, बट देखिए एम्प्लॉय सैलरी में पहला पॉइंट नंबर बी में देखिए क्या लिखा हुआ है, 1000 डोमेस्टिक सर्वेंट सैलरी इज इंक्लूडेड इन एम्प्लॉय सैलरी। एम्प्लॉय सैलरी में 1000 जो है वो अपने घर के नौकर के लिए दिए, नौकर को दे दिया, इसका मतलब 4000 रुपया ही उसका एम्प्लॉय सैलरी में आया।
वो प्लस कर देंगे, वो मतलब वो उसको भी लेस करेंगे 4000 ही। अब देखिए बुक अदर देन एनुअल पब्लिकेशन का, उस पर डिप्रिसिएशन लगता है, याद रखेंगे। अगर ये दे दिया गया है बुक्स अदर देन एनुअल पब्लिकेशन, अगर इस पर जितना डिप्रिसिएशन बोला उतना चार्ज करेंगे, नहीं बोलेगा तो आपको रूल्स उल्टा के देखना पड़ेगा कि उस पर कितना % डिप्रिसिएशन का नियम है, उतना % चार्ज करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे डी नंबर पॉइंट में लिखा है कितना % अलाउड किया, 40% डिप्रिसिएशन लिख देंगे, डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स अदर देन एनुअल पब्लिकेशन। पर्सनल एक्सपेंस कुछ नहीं आएगा, डोनेशन ये भी पर्सनल एक्सपेंस में आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स, कार एक्सपेंस, याद है कार एक्सपेंस पॉइंट नंबर 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है, द कार इज यूज्ड ओनली इन इक्वली इन ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस अलाउड डिप्रिसिएशन फॉर दिया हुआ ऑफिस वाला पे कितना दिया, 500 रुपया दिया। मतलब कार एक्सपेंस जो है उसका यूज़ जो हो रहा है इक्वल हो रहा है, ऑफिस और पर्सनल दोनों में इक्वल हो रहा है। कार एक्सपेंस कितना है, 2000, जब ऑफिस के लिए 1000 है और पर्सनल के लिए 1000, तो पर्सनल से कोई मतलब नहीं, इसका मतलब कार एक्सपेंस कितना हो जाएगा, ऑफिस का 1000, कार एक्सपेंस 1000 दिखा देंगे। और ऑफिस वाला पे कितना रुपये का डिप्रिसिएशन है, 500 रुपया, तो ऑफिस वाला पे है तो पूरा का पूरा चार्जेबल होगा, तो डिप्रिसिएशन ऑन कार दिखा देंगे 500 रुपया, वो भी दिखा देंगे। ये आपका कंप्लीट निकल जाएगा। ऐसे भी सी नंबर पॉइंट में लिख दिया है लोन हैज़ बीन टेकन फॉर पर्सनल पर्पस, यानी पर्सनल पर्पस के लिए लोन लिया गया है, वो नहीं आएगा। आपका कंप्लीट इनकम फ्रॉम प्रोफेशन निकल जाए। क्वेश्चन नंबर 14 भी आप हमको सॉल्व करके भेजेंगे, उससे पहले इस रूल्स को अपने कॉपी पे नोट्स करके और अच्छे से समझेंगे ये रूल्स को कंप्लीट, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा।